कितने लोगों को बरकत मिल रही थी। प्रेज गॉड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बैठिए, तशरीफ रखें। व्हाट अ डे वी हैव इन द प्रेजेंस ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोलिए हालेलुया। प्रेज गॉड, आमेन। आज बड़ा खूबसूरत खुदावंद के कलाम में से हम सीखेंगे पहला पतरस, जल्दी से, और उसका दूसरा बाब और उसकी 17 आयत। लिखा है, सबकी इज्जत करो। क्या लिखा है? पहला पतरस दूसरा बाब 17 आयत। सबकी इज्जत करो। क्या लिखा है? आगे क्या लिखा हुआ है? हाँ, क्या करो? खुदावंद से डरो और बादशाह की क्या करो? इज्जत करो। Praise God. Praise God. Hallelujah. What a scripture. What a wonderful scripture from the Bible we have just read. Show proper respect to everyone. Proper respect. Show proper respect to the family of believers. यहाँ पर बड़ा खूबसूरत इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है, गौर से सुनिए। लव द फैमिली ऑफ बिलीवर्स। बरादरी का मतलब है ईमानदारों की जमात से प्यार करो। Love the family of the believers. Fear God and honor the empire. Fear God and honor the empire. बादशाह को कहते हैं fear God. What a beautiful scripture we have just read. There was a man, a very famous pastor. एक बड़ा मशहूर पास्टर था, और वो किसी कॉन्फ्रेंस में कलाम सुनाने गया, और वो बड़ा मशहूर पास्टर था। उसके जहाज अपने थे, और वो जब कॉन्फ्रेंस के अंदर गया कलाम सुनाने के लिए, कैन यू इमेजिन दैट? उसने जब कलाम सुनाया तो जब खाने की बारी आई तो उसने कहा कि सबको खाना मैं दूंगा। I will give the food to everyone. उसको तो पोजीशन लेनी चाहिए थी कि लोग उसकी सर्विस करें। मसीहत बेसिकली बादशाह बनने का नाम नहीं है, और रूलर बनने का नाम नहीं है। बड़ी दफा मैं जाती तौर पर, मैं पिछले दिनों जब मलेशिया के अंदर गया था तो मैंने उनको बोला, यार मुझे हार ना डालें यार, मैं जहाँ पर भी जाऊँगा पास्टर्स को बोलिए मुझे हार ना डालें, मुझे वेलकम ना करें। आई डोंट लाइक टू बी ऑनर्ड। मैं चाहता हूँ, मेरी दिली आरजू है कि मैं अपनी इज्जत और ऑनर यीशु मसीह के कदमों के नीचे रख दूँ और खुदावंद ग्लोरीफाई हो। God will be glorified in my life. मेरी जिंदगी के अंदर अगर ग्लोरीफाई, मैं ना ग्लोरीफाई हूं, मेरी शख्सियत ग्लोरीफाई ना हो, मैं ग्लोरीफाई ना हो, मेरा नाम ऊंचा ना हो, मेरा नाम अगर ऊंचा होगा फिर नीचा हो जाएगा। मेरी जिंदगी के अंदर से एक ही नाम ऊंचा हो, और वो यीशु मसीह नासरी का नाम हो, और उसका नाम मेरी जिंदगी के जरिया से ऊंचा हो। Only the name of Jesus will be glorified.
लिखा है सबकी इज्जत। उसने कहा आई वॉन्ट टू सर्व द अदर पीपल। सुनिएगा, अजमत सुनिए सुनिए, अजमत पांव दुलाने से नहीं आती, अजमत काम करवाने से, अजमत पांव धोने से आती है, काम करने से आती है। बड़ी दफा गौर से सुनिएगा, लोग लीडर्स के पांव धोते हैं। याद रखिए, लीडर्स के पांव धोने से नहीं, बल्कि लीडर का काम है उनके पांव धोने जिनको वो ये समझते हैं कि पास्टर तो हमारे पांव को हाथ लगाने के भी काबिल नहीं, पास्टर का काम है उठकर उनको सर्व करना। याद रखिए, ग्रेट लीडरशिप ये है कि हम दूसरों के लिए सर्व करें, दूसरों के। बड़ी दफा हम कहते हैं हम बादशाह हैं, हमें सर्विस करनी है दूसरों की। याद रखिए, जब तक आपको दूसरों की सर्विस नहीं करेंगे, आपकी जिंदगी के अंदर जलाल नहीं आएगा। इंग्लिश में जुमला है, ट्रू ग्रेटनेस इज फाउंड इन सर्विंग एंड ऑनरिंग अदर। अजीम बरकत और ब्लेसिंग दूसरों की खिदमत करने से आती है। जब आप दूसरों की खिदमत करते हैं, आप आज पाकिस्तानी चर्च में सबसे बड़ा डिलेमा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हर बंदा कहता है मेरी खिदमत की जाए, कोई बंदा खिदमत करने के लिए तैयार नहीं है दूसरे की। हमें सुनिएगा, हमें दूसरों की इज्जत करनी, उनकी खिदमत करनी है। और याद रखिए, गौर से सुनिए, जब हम ऐसा करेंगे, खुदावंद हमारे लिए दरवाजों को क्या करेगा? खोल देगा। आमीन। आप में से कितने लोग हैं बड़ा बनना चाहते हैं, आगे निकलना चाहते हैं, फिर लोगों की खिदमत करना? यीशु मसीह ने कहा तुम में से कौन बड़ा होना चाहता है? बड़ी दफा मैं आपको बात बताऊं, हमारी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी बरकत यह है हम दूसरों के लिए सर्व करें और दूसरों को इज्जत दें। रिस्पेक्ट हैज टू गिवन। लिखा है, गौर से सुनिए, लिखा है लव द फैमिली ऑफ बिलीवर्स। आज कितने लोग हैं जो ईमानदार एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप प्लीज याद रखिए, एडवांटेज लेता है जब हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। पता आपको, हमारी बरकत के दरवाजे बंद और हमारी तबाही के दरवाजे खुल जाते हैं। जो लोगों के दिलों में नफरत है किसी के लिए भी, मैं आपको बताऊं, आप इब्लीस के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। अगर आपके दिल में किसी के लिए नफरत है, अगर आपके दिल में किसी के लिए कड़वाहट है, मैं अपनी बात आपको बताऊं, आप हैरान हो जाएंगे। मैं इतना पीसफुल हूं, मैं कहता दुनिया का कोई बंदा मुझसे ज्यादा सुकून में नहीं होगा। मैं सच कह रहा हूं, क्योंकि मेरे दिल में किसी के लिए कोई भी जरा भी नफरत नहीं है। जितना मैं पीसफुल हूं दुनिया में बंदा मुझे कहीं नहीं नजर आता। मैं स्टेज पर खड़े होके कहूंगा मैं बड़ा शांत हूं। मैं इस कदर शांत आदमी हूं, आप अंदाजा नहीं कर सकते। शायद आप मेरी गहराई से वाकिफ ना हो, शायद आप मुझे ना उस तरह जानते हो, लेकिन मैंने दुनिया में जितनी शांति अपनी जिंदगी में देखी है, मैंने किसी आदमी की जिंदगी में नहीं देखी इस तरह की शांति। मैं सच कह रहा हूं पुरपट पर खड़ा होकर। और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल ये है कि मैंने खुदावंद के कलाम को गहरे तौर पर तजर्बा किया है। और मैंने कभी भी अपना बुरा चाहने वालों के लिए कभी बद्दुआ का, मैंने कभी इब्लीस को मौका नहीं दिया।
जब मैं अनमैच्योर होता था, शायद उस वक्त मेरी जिंदगी में करवाहट हो, लेकिन जैसे जैसे मैं कलाम में गहरा हुआ हूँ, वैसे वैसे मैं मसीह की पहचान में गहरा हुआ हूँ। और जैसे जैसे मैं इस कदर शांत हूँ, आप अंदाजा नहीं कर सकते। यू डोंट हैव एनी। और यहां पर लिखा, लव द फैमिली ऑफ द बिलीवर्स। बरादरी से क्या करो, क्या करो, सारे बोलिए क्या रखो। आज सबसे बड़ा टूल मैं फिर डिस्क्राइब करूंगा, खोलिए, आंखें खोल के सुनिए, कान खोल के सुनिए। नफरत सबसे बड़ा टूल है जो आपके अंदर बर्बादी के दरवाजों को खोलता है। जब आपकी जिंदगी के अंदर नफरत किसी के लिए आ जाती है, आपको तबाह करने से कोई भी नहीं बचा सकता। आप तबाह हो जाएंगे, आप करवाहट में आ जाएंगे, आप बुराई में आ जाएंगे। मैं आपको रियल बता रहा हूं, मैंने जिंदगी के अंदर यही देखा है कि वो लोग जो दूसरों से नफरत करते हैं, दूसरों को हकीर जानते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते, वो हमेशा उनके बारे में सोचते रहते हैं। मेरी जिंदगी में कभी भी मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा। मैं जब भी रात के किसी भी पैर में मैं उठता हूं, तो मेरे दिल में एक ही बात होती है कि खुदावंद यीशु मसीह मेरा खुदावंद है और मुझे किसी चीज की डर नहीं होगा। वह मौत के साया की वादी से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरे लाठी से मुझे तसल्ली है। आमेन, आमेन। ब्रदरी से लव द फैमिली ऑफ बिलीवर्स। आज देखिए ईमानदारों में क्या है, झगड़े हैं। आज ईमानदारों में ग्रुपबाजी है। आज ईमानदार नाम के ईमानदार हैं। स्टेज पर अच्छा बोलने से आप रूहानी नहीं होते। स्टेज से बाहर निकलकर जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं, तब आप रूहानी गिने जाते हैं। आप रिएक्शन कैसे करते हैं मुश्किल हालातों में? हाउ यू रिएक्ट इन द डिफिकल्ट कंडीशन। जेम्स की और डैनियल की हमने संडे को कहानी सुनी, यू नो, आप में से। और जेम्स और डैनियल की मैंने स्टोरी बयान की, गौर से सुने। जेम्स और डैनियल दो बंदे थे। डैनियल जो था उसको पूरी बाइबल की आयत याद थी, वो आधी बाइबल याद करता था और उसको स्क्रिप्चर्स आते थे, वो बहस किया करता था, उसको पूरी बाइबल याद थी। लेकिन जब, गौर से यही प्रॉब्लम, और जब उसकी जिंदगी में लोग उसकी मुखालफत करते, जो लोग उसको बुरा कहते, होता क्या, वो गुस्से से भर जाता। उसके नॉलेज ने उसका गुस्सा नहीं खत्म किया। लेकिन यहां पर एक छोटा बच्चा था जिसका नाम, एक का डैनियल मैंने बताया, एक का नाम क्या मैंने बताया, जेम्स। और वहां पर एक बच्चा था जिसने कभी ना सेमिनरी की, ना बाइबल की आयत को जानता था, ना बाइबल को जानता था, ना उसके बाइबल पढ़ी थी, लेकिन वो ये जानता था कि यीशु जिंदगियों को बदलता है। वो ये जानता था कि यीशु हालातों को बदलता है। वो ये जानता था कि खुदावंद जब भी जिंदगी के अंदर आता है और उस जिंदगी बदल जाती है। जब उसके खिलाफ लोग खड़े होते तो वो पता क्या कहता, खुदावंद इनको माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। वो बंदा जिसको बाइबल याद थी, जब उसकी जिंदगी में मुश्किल आती, वो गालियां बकना शुरू कर देता। नॉलेज, याद रखिए, बड़े लोग नॉलेज पर फख्र करते हैं। नॉलेज आपको चेंज नहीं कर सकता। याद रखिए, मसीह से मिलने से आप चेंज होते हैं। मसीह से मिलने के बाद आपकी जिंदगी के अंदर तब्दीली आती है, बहाली आती है। आमेन। नॉलेज बड़ा लोगों के पास है, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर जब झांका जाता है तो उनकी जिंदगी में हमें फ्लॉज मिलते हैं। इंग्लिश में वर्ड है फ्लॉज, स्टेन्स।
सुनिए, आप का चर्च जाना, आपका चर्च में कलाम सुनाना, गीत गाना आपको रूहानी नहीं बनाता। अब आप यहां से उतर कर नीचे लोगों के साथ कैसे रहते हैं, वो मैटर करता है। यहां पर बड़ा पावरफुल स्क्रिप्चर है। मैं दोबारा, शो प्रॉपर रिस्पेक्ट टू एवरीवन, सबकी क्या करो, इज्जत करो। एक बंदा, जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई, फिर हम दुआ करेंगे। आज वैसे बरकत बड़ी मिल रही है, और लेकिन हम इसको और ज्यादा जारी, सुनिए, मैंने जो स्टोरी बताई आपको, a well-known pastor once had traveled to a conference. While there, he chose to serve food to the other instead of taking a position of honor. उसने कहा, मैं बैठूंगा नहीं अच्छी कुर्सी पर, मैं लोगों को खाना दूंगा कलाम सुनाने के बाद। हम क्या ढूंढते रहते हैं, ऑनर। कोई चमचा फड़ाएगा, कोई प्लेट फड़ाएगा, हाँ, कोई कुर्सी आगे पीछे करेगा, फिर मैंने कोई कहेगा यार बड़ा पादरी है। नहीं, 4-5 गार्ड हों दे, फिर कहते यार बड़ा पास्टर है। सुनिए, चीजें हमें बड़ा नहीं बनाती, हलीमी हमें बड़ा बनाती है, आजिज़ी हमें बड़ा बनाती है, रोतनी हमें बड़ा बनाती है। इल्म भी हमें बड़ा नहीं बनाता। इल्म भी हमें, मैं अगर मैं आदमी और फरिश्तों की जुबानें बोलूं, और मैं, बड़े लोग हैं, बड़ी लंबी दुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ जीरो है। कोई कलाम पर अमल नहीं, किसी की इज्जत नहीं वो करते। सुनिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आज कलाम किसे कहते हैं, मैं आज आपको सिखाऊं कलाम किसे कहते हैं। सुनना चाहते हैं? आज से पहले आपने ये कभी नहीं सुना होगा। सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? अपना हाथ खड़ा करें। तो कलाम को पढ़ने वाला ऐसा बंदा हो जाता है कि जिनको वो माफ नहीं भी कर सकता, कलाम की ताकत उसके अंदर इस तरह सरायत करती है कि वो उनको भी माफ करता है। इसको कहते हैं कलाम पढ़ने वाला। कई लोग कहते हैं बड़ी स्टडी करता है, लेकिन उसके अंदर माफी की कैपेसिटी जीरो है। किसी की इज्जत करने की कैपेसिटी जीरो है। मैं आपको बताऊं, आपकी चर्च लाइफ आपको इतना पावरफुल नहीं बनाएगी जितना आपको आपकी प्रैक्टिकल जिंदगी पावरफुल बनाएगी। लोग आज प्रैक्टिकल में जीरो हैं, इबादत में हीरो हैं। So what? मैं आपको फिर बताऊं, मैं जितना पीसफुल आदमी हूं, मैं अभी रिसेंटली जब गया, मैं इतने सुकून से बैठा हुआ था, आप अंदाजा नहीं कर सकते। उस चर्च में मेरे ऊपर इस कदर इतना पीस था, मेरे अंदर कोई हलचल नहीं थी, इस कदर पीस था। 120 मुल्कों के लोग थे वहां पर, और मैं इस कदर पीस में था। आपको बात बताऊं,
कलाम को पढ़े नहीं, कलाम को अपने अंदर आने थे। लोग आपकी दुआ से कम और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से ज्यादा मुतासर होंगे। आमीन, आमीन। चर्च के अंदर हमें प्रैक्टिकल लोग चाहिए, बोलने वाले लोग नहीं, शोर उच्चा करने वाले लोग नहीं। बड़ा उच्चा शोर है, बड़ा उच्ची आवाज है, बड़ा उच्चा कलाम सुनांदा, बड़ी उच्ची गल है। जब कोई हमारी मुखालफत करता हो, हम उसके ऊपर उससे प्यार करते हो। हमें ऐसे लोग चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए। सुनिए, हमें ऐसे लोग चाहिए चर्च में जो घटना भी जानती हूँ और बढ़ना भी जानते हो। पौलुस कहता, मैं सब हालतों में मैं घटना और बढ़ना सीख चुका हूँ। आमीन। कितने लोग हैं जो सीख रहे हैं आज? हमें क्राउड नहीं चाहिए, बड़े लोग जो, कई लोग कहते बड़े लोग जो बड़ी दुनिया ही। ठीक है, बड़ी दुनिया भी आए, हम बड़ी दुनिया को भी कलाम सुना लेंगे, हमें कौन सा आता नहीं है। लेकिन हमें ऐसे लोग चाहिए जो प्रैक्टिकली भी खुदावंद के साथ मजबूत हो। आमीन। कितने लोगों को आज कुछ समझ लगी? एक दूसरे से प्यार करो, दरवाजे खुल जाएंगे मोहब्बत के, मौजों के। एक दूसरे की इज्जत करो। आए एक हवाला पढ़ते, मैथ्यू निकालिए, मत्ती की इंजील, मत्ती की इंजील निकालिए, 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 निकालिए। 7वें बाब की 12वीं आयत तक पहुंच जाइए। वाह वाह, 3 लफ्ज में लिखाने वाला हूं। जो बाइबल स्टूडेंट है लिख लीजिए, आपकी बड़ी मदद होने वाली है। हाँ, निकाल लिया है? मत्ती 7 की 12 निकालिए। मैं पढ़ता हूं, 7 की 12 लिखा है, लिखा है। सुनो सुनो सुनो, सुन रहे हो? कितने लोग सुन रहे हैं? बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे, वही तुम भी उनके क्या करो। मैं ईमान रखता हूं, मेरी कोई भी मुखालफत नहीं करता होगा, क्योंकि मैं किसी की मुखालफत नहीं करता। जैसा मैं चाहता हूं कि लोग मेरे, बड़ी दफा लोग पता क्या शिकायत कर, मेरे नाल बनू, तू क्या, तू भी तो ऐसा ही है। मेरा इज्जत नहीं करता। अब भाई तू भी तो ऐसा है ना। अगर तू चाहता है कि तेरी इज्जत हो, तू सबकी इज्जत कर। मैं नहीं गिला करता किसी से भी, मैं नहीं कहता कोई मेरी इज्जत करे, आप कभी भी नहीं देखोगे। अगर जो गिला करता है कि ये मेरी इज्जत नहीं करता, उसको इनिशिएट, पहला स्टेप ले। यीशु मसीह ने पांव धो के दिखाए। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि पांव इस तरह धुलते हैं, डायरेक्शन नहीं दी। बड़े लोग हैं जो डायरेक्शन देने वाले हैं, करने वाले। प्रैक्टिकल लाइफ उनकी क्या है? इस तरह बोलिए, क्या है? और कहते हैं ऐ करो। हाँ, practically they are सिफर, but in the speaking they are 100%। बोलने में वो 100% है और करने में वो 0 है। कलाम किनू किनू लग रहा है, ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੇ 'ਚ गलती, क्योंकि मैं तो कभी किसी ਨੂੰ कलाम लाया ही नहीं। सच कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा। सच कह रहा हूं।
थ्री चीजें लिखाऊंगा किस तरह, हाउ वी ऑनर अदर थ्रू वर्ड, बोलने से। सुनिए, बोलने से क्या मुराद है? हम दूसरों की किस तरह इज्जत कर सकते हैं बोलने से। पहला मैं क्या बोल रहा हूं, सारे बोलिए, किस तरह? बोलने से। बोलने में मैं लिखाऊंगा स्पीकिंग इनकरेजमेंट, एक दूसरे पे बोलना, यार खुदा तुम्हें बरकत देगा, यार खुदा तेरे साथ होगा, यार खुदा तेरी मदद करेगा, यार खुदा तुझे इस्तेमाल करेगा, यार खुदा तेरे लिए दरवाजे खोलेगा, यार खुदा तेरे लिए ऐसा करेगा, खुदा तेरे लिए ऐसा करेगा। खुदा लोगों को प्रूव करना छोड़ दे, लोगों पर इनकरेजमेंट बोलना शुरू करें। सुनिए, एप्रिसिएशन, लोगों को एप्रिशिएट करें। जैसे जो लोग आपकी जिंदगी में बेहतरी लाते हैं उनको एप्रिशिएट करें। जो आपको कोई भी चीज लेके देता है उसको एप्रिशिएट करें। आपके लिए कुछ भी करता है उसको एप्रिशिएट करें। है ना कि तू मेरे वास्ते की कर रहा है, तुसी मेरे वास्ते की कीता है। एप्रिसिएशन सीखें। कोई करता है उसको एप्रिशिएट करें, उसको थैंक यू बोले, उसका शुक्रिया अदा हो। आपके लिए कोई भी कुछ करता है उसको शुक्र बोले, एप्रिसिएशन दे। तू मेरे वास्ते की कर रहा है, ले तू की कीता मेरे वास्ते। एप्रिसिएशन सीखें। एक दूसरे के लिए एप्रिशिएट, जो आपको कुछ भी देता है उसको एप्रिशिएट करें। कोई आपको जूती देता है उसको एप्रिशिएट करें। जो आपको कोई भी चीज लेके देता है एप्रिशिएट करें। आपको कुछ भी कह रहा है उसको आपको सिखा रहा है उसको एप्रिशिएट करें, उसको डिस्करेज ना करें। बड़ी दफा लोग अपनी बरकतें एप्रिसिएशन से खत्म कर लेते हैं, वो एप्रिशिएट नहीं करते। आपको पता है, इधर देखो, जब आप किसी को एप्रिशिएट करते हैं आप उसके दिल पर कब्जा कर लेते हैं और चीजों के लिए। एप्रिसिएशन बहुत कम है हमारे मुल्क में, 0% है। लोगों को आप कुछ भी ले दे, सोने दिया किसी को कुछ भी ले दो, उन्हें कहना तू कीता की है। खून दे दो अपना, उन्हें कहना तू की कीता है। किसी ने ब्लड कढ़ा के दे दो, कहना तू कीता की मेरे वास्ते। मर जाएगा तो फिर भी कहेगा बीमारी ना मरिया, मेरे दुखों नहीं मरिया। एहो जे लोग जो ये वाले। ये एप्रिसिएशन 0 है इस मुल्क में। और मैं आपको बताऊं, आप इसीलिए पीछे हैं क्योंकि आप एप्रिशिएट नहीं करते। किसी ने आपको 1 रुपए का भी गिफ्ट दिया है, उसको एप्रिशिएट करो। अंग्रेज आपको पता खत लिखते हैं, उनको कोई भी कोई चीज देता है, वो खत लिखकर उसको एप्रिशिएट भेजते हैं, थैंक यू फॉर एप्रिशिएशन। वो सोसाइटी क्यों आगे है? उन्होंने जीना सीखा है एक दूसरे के साथ। हम एप्रिशिएट तो करते ही नहीं। किसी ने कुछ दे, हाय इंजदा दिता, इना कुछ आटा सी, इनी कुछ चीनी ले हैं। एप्रिशिएशन 0 है। जो आपके लिए करता है उसका शुक्रिया बोले। दूसरा सुनिए, दूसरा थ्रू एक्शंस हेल्प अदर सर्व। एक्शन से करें, दूसरों की मदद करें। जहां वो कमजोर है उसकी मदद करें, उसको बताएं यार भाई यहां पर तेरी कमजोरी है। दूसरों को सर्व करें। यीशु मसीह ने एक्शन से सर्व किया अपने शागिर्दों को। और सुनिए, थ्रू एटीट्यूड, क्या मैं थ्रू वर्ड, थ्रू एक्शन, थ्रू एटीट्यूड। एटीट्यूड, ट्रीट अदर विद ह्यूमिलिटी एंड रिस्पेक्ट। लोगों को इज्जत के साथ ट्रीट करें और खाकसारी के साथ। अगर मैं आदमियों की भी ज़बानें बोलूं तो मेरे अंदर आजिज़ी ना हो।
कोई कहता मैं पूरी बाइबल पढ़ी है, तू बाइबल ही पढ़ी, तेरे अंदरों बाइबल नहीं नंगी। बाइबल का तो एक लफ्ज बंदे को बदल देता है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। थ्रू वर्ड, थ्रू एक्शन एंड थ्रू एटीट्यूड। मिलके बोलिए लफ्जों से, ऊंची बोलिए लफ्जों से, ऊंची बोलिए लफ्जों से, लफ्जों से और किससे? एक्शन से। नहीं, एप्रिसिएशन तो वर्ड में आ गया ना ट्रीजा। थ्रू वर्ड, थ्रू एक्शन एंड थ्रू एटीट्यूड। उसके आगे पोर्शंस है। अभी टाइम नहीं है मैं लिखाऊं आपको, बट ऑल आई कैन से दैट एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें, एक दूसरे की इज्जत करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, कमजोरों को जोर दें। यही हमारी नाकामी है, इसलिए हम पीछे हैं, इसलिए हम पाकिस्तान में भी पीछे हैं, क्योंकि हमने हमारी ये बातें 100% है और हमारा करैक्टर 0% है। हमें यीशु मसीह को प्रेजेंट करना है। आमीन, आमीन। आप दूसरों से प्यार करेंगे जब वो इस लायक ना हो, नहीं करांगे गाला कटांगे, बुरा कहेंगे, उनसे नफरत करेंगे, उनसे प्यार नहीं करेंगे। जेलसी छोड़ दें, मोहब्बत करें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे की इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। आप इतने पीसफुल हो जाएंगे कि आप यकीन जाने आप हैरान हो जाएंगे पास्टर साहब हमें क्या बता रहा है। कई लोग एडे शदाई होंगे लोगों दी गल, हाँ दस की होया, हाँ अगे दस दे, अगे दस दे, पिछे की हो गया है, ले एडे शदाई होंगे गल्ला। मैं आपको सच्ची बताऊं, मुझे कोई बताता ना किसी की बात है, मैं कहना होर दस यार छट पर आओ गल नूं, मुझे पता है इस बात में कुछ नहीं। मुझे पता है कि इसको मैं वो बात सिखाऊंगा जिससे इसका भी भला होगा और इसकी मुखालफत करने वालों का भी भला होगा। आमीन। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया।